उत्तर प्रदेश की राजनीति कई घाटों से होकर गुजर रही है। चुनाव सर पर है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आधी आबादी यानी उत्तर प्रदेश की महिला मतदाता, लगभग अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं, लगभग 7-7.25 करोड़ महिला मतदाता उत्तर प्रदेश में पंजीकृत है। और मानकर चलिए अभी तक जो ट्रेंड रहे हैं पिछले चुनावों में वोटिंग पैटर्न के, उससे हम मानकर चलते हैं कि 4 करोड़ के आसपास वोट कास्ट करेंगी महिलाएं। तो ये जो 4 करोड़ वोट है जिसको हम आधी आबादी कह रहे हैं, ये 4 करोड़ वोट क्या इस बार किसी खास पार्टी के लिए मन बना रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में वापस आई थी और उसके पीछे माना गया था कि उज्ज्वला योजना और घर घर गांव में घर घर शौचालय की जो योजना थी, उसका एक बड़ा कारण था कि महिला वोटर्स नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हुए। क्या वैसा दृश्य उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा योगी सरकार के लिए? एक या यहां जो महिला वोटर है वो समाजवादी पार्टी की ओर रुख करेगी, या फिर मायावती जी वो उत्तर प्रदेश की लड़ाई में एक बड़ा फैक्टर है, या कांग्रेस के प्रथम परिवार की बेटी प्रियंका गांधी, जिन्होंने इस चुनाव में अपनी समूची राजनीति को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया। वो ना इधर देख रही है ना उधर देख रही, केवल एक बिंदु, महिला वोटर, सब कुछ महिला वोटर। मुझे लगता है इसके पीछे उनकी रणनीति होगी कि पुरुष वोटर से जो कुछ मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा कम ज्यादा ठीक है कांग्रेस को, लेकिन अगर इस 4-4.25 करोड़ का जो वोट पोल होना है उत्तर प्रदेश में महिलाओं का, इसमें अगर हम कुछ अपने लिए ठीक ठाक हिस्सेदारी ले पाए तो शायद कांग्रेस के बुरे दिन दूर हो जाए। तो 2 सवाल मेरे जहन में है जिसके लिए आज इस मुद्दे पर बहस रखी हम लोगों ने। एक, क्या बिहार और पश्चिम बंगाल जैसा कोई ट्रेंड उत्तर प्रदेश में सच में है कि महिला वोटर्स किसी एक पार्टी के पीछे लामबंद हो, या वो अपने अपने परिवार की दलीय निष्ठाओं के आधार पर परंपरागत रूप से ही वोट करेंगी कि भाई ये परिवार कांग्रेस के पक्ष में है, ये परिवार भाजपाई है, ये कांग्रेसी है, ये सपाई है, ये बसपाई है, तो वही वोट जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बिहार में नीतीश बाबू, इन 2 लोगों के राज्यारोहण ने इस बात को बल दिया कि महिलाएं अगर जागृत हो जाएं तो वह किसी भी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, एक बड़ा साधन है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा मेरी संज्ञान में नहीं आता कि कभी विधानसभा के चुनाव में महिलाएं लामबंद हुई हो और किसी एक पार्टी को पावर से बाहर करने के लिए या किसी एक पार्टी को पावर में बनाए रखने के लिए लामबंद हुई, ऐसा मुझे नहीं कभी दिखा इन 30-35 वर्षों में। लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? और अगर होगा तो फिर बड़ा चमत्कार होगा उत्तर प्रदेश में।